आगे के जो हमारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 9 के, उनको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक्सरसाइज 9 का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस क्वेश्चन में आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आपके पास जो पॉइंट्स हैं उनको आपको क्या करना है, एज इट इज़ राइट करना है। ये मैंने जो गिवन्स थे आपके पास पॉइंट, वो मैंने यहाँ से राइट कर लिए हैं। और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको क्लियर किया है कि आपके पास जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को क्या करते चलें, सॉल्व करते चलें। तो आपको यहाँ से क्या करना है, राइट करना है बिटवीन डिस्टेंस, यहाँ से आपने राइट किया बिटवीन डिस्टेंस ए एंड बी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसका फॉर्मूला राइट कर लेना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर आपको यहाँ से लिखना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसके जस्ट बाद हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको x1 ले लें, इसको आप y1 ले लें, इसको आप x2 ले लें, इसको आप y2 ले लें। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था, अगर आप इसे x2 y2 लेते हैं तो इसको x1 और y1 ले लें। और उसके जस्ट बाद जैसे आप यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को लेते हैं तो देखते चलें क्या आपको इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है। x2 की जगह आपको लिखना है माइनस का a। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, उसमें ये माइनस का साइन एप्लीकेबल हमने यहाँ से कर दिया है, माइनस का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। तो रिकॉर्ड तो कर ही नहीं रही। अच्छा, फिर यहाँ से लिया a और इसका स्क्वायर, फिर y2 आया माइनस का a और यहाँ से a का स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखेंगे तो माइनस a माइनस के 2a और स्क्वायर, देन आफ्टर माइनस 2a एंड गिवन स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेकिंग स्क्वायर तो चेंज डिजिट नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन आफ्टर माइनस 2a माइनस 2 2 * 4 एंड a स्क्वायर and after all 8a square given you first answer between distance and AB। उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिखना है यही बिटवीन डिस्टेंस, यहाँ से आपने राइट किया बिटवीन डिस्टेंस B एंड C। यदि अगर हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन बच्चों को यहाँ पर क्या लिखना है, A और B के बीच की दूरी, उनको भी इस फॉर्मूले से इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर CBSE क्लास का कोई स्टूडेंट है तब भी उसको यही रूल्स फॉलो करने हैं, RBC क्लास का कोई स्टूडेंट है तो उसको भी यही रूल्स फॉलो करने हैं। अब आप यहाँ से चलते चलें, हिंदी मीडियम के बच्चा अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको भी यही टॉपिक आगे कंटिन्यू करना है। यह x2 y2 है तो आप इसे x1 और इसे आप क्या ले लें, y1। फॉर्मूला आपने एक बार लिख दिया तो बार बार उसे लिखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अब आप यहाँ से ले तो यहाँ से आता है माइनस का a, फॉर्मूले में आपने देखा यहाँ पर माइनस है, फिर ये माइनस आप यहाँ डायरेक्टली लिख दें प्लस, ताकि एक आपका स्टेप जो है कंटिन्यू होने से रुक जाएगा। फिर आप यहाँ से ले y2 आपके पास माइनस का a है, फिर यहाँ फॉर्मूले का माइनस, और y1 आपके पास दे रखा है √3a और यहाँ से आपने लिया स्क्वायर। इसके जस्ट बाद आप यहाँ से आगे सोल्व करते हैं तो आपके पास यही क्वेश्चन कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर से और क्लियरली देखना है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस जो है वो आइडेंटिटी का है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सारसमी का। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा a + b होल स्क्वायर। तो ये कब लगता है, जब यहाँ पे प्लस का साइन है तो a + b लगेगा, और यहाँ बिटवीन में माइनस है तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगेगा। आप लोगों को इस तरीके से यहाँ इक्वल में राइट कर देना है, और आप इसको अगर राइट नहीं करेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स नहीं मिलते। ये वी नीड टू रिक्वायर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आपको ये राइट करना ही कंपलसरी होता है। हिंदी मीडियम का अगर बच्चा है तो उसको भी राइट करना है, CBSE का है तो भी राइट करना है, और RBC का है तो भी उसे राइट करना है। ये एक साथ तीनों क्लास का काम करेगा। फिर आपको क्या करना है, बिटवीन साइन है वो आइडेंटिटी का है, मतलब सारसमिका का है, और जो आपका बिफोर साइन है वो आपका क्वेश्चन जो डिजिट आती है, मतलब जो संख्या आती है उसका साइन होता है। जो डिजिट के साथ मतलब संख्या के साथ ही क्या करते चलेंगे, राइट करते चलना है।
अब आपने देखा यहाँ से a का स्क्वायर तो हमने लिया माइनस a का स्क्वायर, और उसके जस्ट बाद हमने यहाँ से लिया प्लस b, तो हमने यहाँ से लिखा √3a और यहाँ से स्क्वायर, और फिर आइडेंटिटी में यहाँ पर प्लस है तो +2, a की वैल्यू आपके पास -a और b की जो वैल्यू है वो आपके पास है √3a। फिर आपको यहाँ से प्लस लेना है, और अब आप देखें यहाँ से -a और इसका स्क्वायर लेना है। फिर आपको मैंने भी बताया ये आइडेंटिटी का है, आइडेंटिटी में यहाँ पर प्लस है तो आपको भी यहाँ पे प्लस राइट करना है। और वैसे भी जब आप किसी डिजिट का स्क्वायर करते हो तो डिजिट नेगेटिव से कन्वर्ट होती है पॉजिटिव में। और यहाँ से हमने राइट किया √3 और इसका हमने स्क्वायर ले लिया, फिर माइनस आ गया 2ab, तो 2a में आपने देखा ये माइनस है, डबल डिजिट जैसी आती है तो एक बॉक्स के इनसाइड एक बॉक्स के आउटसाइड आपको इसे राइट करना है। फिर मल्टीप्लाई 3a, ये आपने राइट कर लिया। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से आगे सोल्व करते हैं तो स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर चेंज होते हैं पॉजिटिव में, और 3a स्क्वायर है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3। एक आपको बात कह दूँ, लिसन टू केयरफुली माय वर्ड, आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर a जो है वो रूट से आउटसाइड है, रूट के इनसाइड नहीं है। तो जैसे ही आप इसको रूट से आप आउटसाइड लेंगे तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। आप सोचिए भाई रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर नहीं होगा। और उसके जस्ट बाद हमने फिर स्क्वायर किया तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। फिर इक्वल रूट को इक्वल रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर ड्रॉप हो जाता है और इनसाइड की डिजिट आउटसाइड राइट हो जाता है। ये आपने प्रीवियस क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, रेशनलाइज, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो ये सॉल्व होता है। फिर ये माइनस तो ये दोनों माइनस की वैल्यू कन्वर्ट होती है प्लस में, और 2√3 और ये a का स्क्वायर, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल होती है। उसके जस्ट बाद हम यहाँ से लेते हैं तो 3 और 1 ये आपके पास हुआ 4a का स्क्वायर, और 3 और 1 यहाँ से आपके पास हुआ 4a का स्क्वायर। आपने यहाँ से किया तो ये टोटल आपके पास आया 8a का स्क्वायर। ये आपने निकाला b और c का। इसी तरीके से हम यहाँ से राइट करेंगे बिटवीन डिस्टेंस, यहाँ से आपके पास राइट हो गया, और यहाँ से लिखा C एंड A, बिटवीन डिस्टेंस C एंड A। और उसके जस्ट बाद हमने यहाँ से फॉर्मूला लिख दिया, बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये x1 y1 है तो आप इसको x2 और इसको y2 कर दें। आपको लग रहा है इसे x2 y2 करना है तो आप इसे कर दें, उसे x1 और y1 रहने दें। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे पुट करते चले, x2 की जगह a राइट होगा, फॉर्मूले में माइनस है, फिर ये माइनस माइनस इस वैल्यू को कन्वर्ट करता है प्लस में, और ये आया इसका स्क्वायर। फिर प्लस y2 में आपके पास a है, फिर माइनस है, y1 हम यहाँ से लेते हैं तो √3a और इसका भी आया स्क्वायर। ये आइडेंटिटी दोनों एप्लीकेबल हमने ऊपर कर दी है, वही आइडेंटिटी आपको यहाँ पर क्या करनी है, इन बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना है। अब आप जैसे यहाँ से लेते हैं तो मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से लिखना आपने सीख लिया। आइडेंटिटी को जब हम ओपन करते हैं तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो क्वेश्चन की एक स्टेप्स को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक स्टेप जब हमारी कम होती है तो इस क्वेश्चन को ईजिली वे में हम सोल्व कर लेंगे और टाइम भी हमारा रिमेनिंग रह जाएगा। तो हमने यहाँ से राइट किया a का स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग, फिर हमने यहाँ से राइट किया 3a का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ये प्लस था तो +2√3a का स्क्वायर। किसी बच्चे को डाउट हो कि 2 कहाँ से आया, तो ये 2ab है जो मैंने आइडेंटिटी में आपको यहाँ पर रखना सिखा दिया है। ये नेगेटिव वाली और ये पॉजिटिव वाली। फिर उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेते हैं तो ये a का स्क्वायर है, और फिर ये 3a का स्क्वायर है, और यहाँ से हमने लिया तो ये नेगेटिव था तो 2√3a का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी साइन। सार्वसमीका का साइन आपको लगा के चलना है। फिर आप यहाँ से लेते हैं तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल होता है, 3 और 1 यहाँ से आपने लिया 4a का स्क्वायर, और 3 और 1 यहाँ पे भी आपने लिया 4a, और यहाँ से आप लेते हैं तो ये आता है 8a का स्क्वायर। और उसके जस्ट बाद आप यहाँ देखें साइड में मैंने लिख दिया है, तीनों साइड्स इक्वल है, ab स्क्वायर bc स्क्वायर और इक्वल्स टू ca स्क्वायर। 3 साइड्स आर इक्वल। तो इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है उसे क्या लिखना है कि 3 साइड्स आर इक्वल सो दैट ABC इज़ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसे लिखना है कि AB बराबर BC बराबर CA,
त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, इसीलिए यह एक समबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा और इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जिन बच्चों को ऐसे लग रहा है कि सर ये 8 क्वेश्चन है उसको हम किस टाइप से सोल्व करें, उस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए 4 पॉइंट्स आपके पास गिवन है। तो आप क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, फिर आपको A, B, C और ये D 4 पॉइंट्स है उसको आप लिख लीजिए। हिंदी मीडियम का बच्चा हो तो उसे ये चतुर्भुज बना लेना है और ये चारों बिंदु लिख देना है। उसके बाद ये AB है, फिर ये BC है और ये C है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है। तो आपको वही करना है, अभी आपने इस क्वेश्चन में भी समझा था, वही इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी क्या करना है। पहले आपको AB का बिटवीन डिस्टेंस निकालना है, फिर सेकंड आपको BC की बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है, थर्ड आपको C और D की बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है और फोर्थ आपको D और A की बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है। हिंदी मीडियम का अगर कोई बच्चा है तो उसे AB के बीच की दूरी निकालनी है, फिर BC की, फिर CD की निकालनी है और फिर DA की। इस तरीके से उसे 4 बिटवीन डिस्टेंस, 4 बीच की दूरियां निकालनी है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला इसे एक दिन पहले, कल का, उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करना आराम से सीख सकते हैं। फिर उसके जस्ट बाद आपको A और C, जिसे इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग तो हम डायगोनल बोलते हैं, हिंदी मीडियम के हिसाब से हम इसे विकर्ण बोलते हैं, इसको भी आपको निकालना है। अगर ये x1 y1 है तो आप इसे x2 y2 ले लें, और अगर ये x2 y2 है तो आप इसे x1 y1 ले लें। किसी को 1 1 करना है और एक को 2 2 करना है। फिर 5वें नंबर पे आप इसको सोल्व करें और 6ठे नंबर पे 6 नंबर पे आपको B और D का भी बिटवीन डिस्टेंस निकालना है, विकर्ण को सोल्व करना। इस तरीके से आपको टोटल ये 6 पॉइंट्स क्या करने हैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर इफ़ एनी डाउट्स कि सर मुझे यहाँ पे इसमें दिक्कत आ रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने इस पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखे हैं, आप मुझे कॉल करें, मैं आपका जो क्लियरिफिकेशन है मैं क्लियर कर दूँगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपकी हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग विविध प्रश्नमाला और इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग जो आपकी मिसमेलेनियस एक्सरसाइज है, जो आपके एक्स्ट्रा कैरिकुलम में आती है, मिसमेलेनियस वाली जो एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। एक क्वेश्चन नंबर 17 है जिसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन नंबर 17 है जिसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसके अलावा कैंसिल करके क्वेश्चन नंबर 17 है वो आपको करना है। और इसके अलावा आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल भी है, वो बुक का जो आपका एग्ज़ाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल भी आपको पर्सनली सॉल्व करना है। और वो एग्ज़ाम्पल नंबर आपका है 5th, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 5। तो आज आपके ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर मिसमेलेनियस का 17 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। ये क्वेश्चन 1 मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको सोल्व करना है। और जो ये टफ क्वेश्चन था रूट वाला, ये मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। अब फिर भी अब आपको लग रहा है कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।